Hi Gemini, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what are the messages for you, okay? And this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. Alright, this is a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग सो फ्यूचर में अगर आपको ये रीडिंग मिलती है तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आपके लिए होगा जेमिनाई. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. प्लीज कनेक्ट मी विद द जेमिनाई. प्लीज कनेक्ट मी विद द जेमिनाई. मैसेजेस फॉर द जेमिनाई. द लवर्स. दिस इज यू जेमिनाई. Okay, so I think this is you, okay, and I'm doing Gemini reading right now. So कहीं ना कहीं मुझे वो ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है कि mirroring each other, okay, because ये कार्ड भी लवर्स कार्ड आया और आप भी like Gemini. So कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही है because Gemini stands for lover card, okay, और lover card stands for Gemini. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम में है या फिर कोई एक ऐसी मिररिंग एनर्जी में है आप. कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो रही है, ओके, और आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हैं, ओके. नाउ यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन कि क्या ट्विन फ्लेम होता है या फिर क्या सोलमेट होता है. आई थिंक आप इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन फील कर रहे हैं या करने लाइक आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत इमोशनली ड्रेन हो रहा हूँ या ड्रेन हो रही हूँ, ओके. एंड यू गेन some knowledge, some wisdom, okay. See ये कार्ड ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये क्यूरियस में ऑपोजिट आया था एंड देन आपकी रीडिंग में फिर ये कार्ड आया एक्यूरियस कार्ड, ओके. एक्यूरियस कार्ड में जेमिनाई आया था. इस जो कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी लग रही है कि या तो आप कनेक्टेड हैं विद विद एक्यूरियस साइन, ओके. कहीं ना कहीं वो फीलिंग मुझे आ रही है कि या तो उनकी एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं या फिर वो पर्सन से आप कनेक्टेड है, ओके. कार्ड्स हैं द वर्ल्ड कार्ड, फोर ऑफ फोर ऑफ पेंटिकल्स, वन ace of swords, I'm sorry, ace of wands, okay, sorry, seven of pentacles, empress, queen of wands, knight of pentacles, six of wands and six of cups. ओके, सो यस, लेट मी टेल यू, अगर आपको 6 6 या 666 दिख रहे हैं, दैट इट मीन्स दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून इन योर लाइफ, ओके. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जेमिनी, आई थिंक आप में से काफी लोग किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर कोई साइकिल आपकी एंड हो रही है, कोई रिलेशनशिप, कोई कामिक साइकिल आपके पर्सन की एंड हो रही है. एंड दैट पर्सन इज वेरी क्लोज टू यू. आई थिंक इमोशनली वो पर्सन या तो बहुत क्लोज है आपके, और इवन यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्सन, और आप भी उस पर्सन को उस पर्सन की लाइफ में काफी क्लोज हैं, ओके. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आप कोई साइकिल में हैं, okay, Gemini, not for everyone, but some of you are in some kind of twin flame journey or soulmate journey, karmic relationship, और एक ऐसा कनेक्शन जिसमें आपका आप बार बार साइकिल से गो थ्रू हो रहे हैं, लूप में वो साइकिल चल रही थी एंड नाउ आई थिंक वो साइकिल ब्रेक हो रही है, ओके. बिकॉज यहाँ पे आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है, सो आई थिंक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हुई है, और नाउ यू विल अंडरस्टैंड. सी कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि हो सकता है यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द ट्विन फ्लेम टैग और लेबल्स आर, ओके. और आपको कुछ विजडम गेन हो, और if you are not in a twin flame journey, so what I'm getting feeling is कि हो सकता है वर्ल्ड वाइड आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले सो दैट आप उस चीज़ पे काम करें जो आपके इमोशनली बहुत आप कनेक्टेड है उससे, ओके, या आपके बहुत करीब है वो चीज़. एस ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई नई शुरुआत हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो या करियर को लेकर हो.
अगर आप किसी चीज़ को बहुत मिस कर रहे थे या फिर आप चाह रहे थे कि आप बिल्ड करें उसमें, ओके, चाहे वो करियर हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, और आप उस बनाए हुए या फिर उस बिताए हुए पल को अगर आप याद कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको ऐसा महसूस होगा कि यार ये दोबारा से चीज़ स्टार्ट क्यों ना हो जाए मेरी लाइफ में, ताकि मैं दोबारा से एफर्ट लगा सकूँ। ओके, जेमिनाई, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि यू आर वेरी कंटेंट। ओके, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपका अभी करंट सिचुएशन चल रहा है, यू आर वेरी कंटेंट इन दैट। ओके, यू आर कॉन्फिडेंट कि जो भी मेरी लाइफ में होगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, आई एम रेडी टू एक्ट ऑन इट। ओके, मैं उस पे जो भी मेरी लाइफ में आएगा, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, दिस इज माई डिसीजन, दिस इज माई लाइफ, एंड आई हैव फुल राइट टू टेक अ डिसीजन। सो कहीं ना कहीं वो एक अथॉरिटेटिव वाली फीलिंग आ रही है मेरे को कि यू नो हाउ टू टेक एक्शन, और हाउ टू क्रिएट योर ओन own beautiful life, या create your own reality। ओके, कि भाई ये चीज़ मुझे कैसे करनी है और मुझे अपनी लाइफ में कैसे उसको क्रिएट करना है। ओके, कहीं ना कहीं जेमिनाई, जो जो स्लो स्टेप्स आप ले रहे थे, या फिर कह लीजिए जो चीज़ें स्लो स्लो आपकी लाइफ में आ रही थी, नाउ इट्स कमिंग पॉजिटिवली, और वो चीज़ बहुत एक्स नंबर पे आ रही है, लाइक मल्टीप्लाई होकर आ रही है वो चीज़ें आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है ऑफर लेके, या एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज लेके, या फिर कह लीजिए कि लिटरली वो अपनी फैमिली के साथ या किसी फ्रेंड्स के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि ये मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जेमिनाई कि सम ऑफ यू were waiting for someone, that person is coming, or someone was waiting for the leadership position, that position is coming into your life। okay, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जेमिनाई कि अब जो भी होगा ना आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ हो, फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, वहाँ पे लव आ रहा है। okay, even in your career, or as well, even in your business, or you know साइड हसल, वहाँ आप दिल से वो चीज कर रहे हो, लाइक यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ट इन दैट सिचुएशन, और इन दैट रिलेशनशिप, और इन दैट करियर। सी जेमिना, आई थिंक आपके साथ जस्टिस हो रहा है। जैसे कि मुझको लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही थी, या फिर एक सोल जर्नी वाली फीलिंग आ रही थी किसी पर्सन के साथ, सो दैट कम्युनिकेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और आई थिंक एक पर्सन कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, और ये इन पर्सन भी आपके पास आ रहे हैं, या फिर ये सिचुएशन इन पर्सन आपके पास आ रही है विद एन ऑफर। ओके, वेरी लाइक बहुत फास्ट फॉरवर्ड मुझे रीच आउट लग रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी रीच आउट करेगा, या सिचुएशन बहुत जल्दी रीच आउट करेगी। जस्टिस हो रहा है जेमिनाई आपके साथ। अगर आप थोड़ा वर्डेड थे कि मेरी लाइफ में जस्टिस कब आएगा, कब आएगा, एंड यू वर इंट्यूटिवली कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, और आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया था। सी, दिस गाय हैज टू सोल्स, और ब्लाइंड फोल्डेड, इट मीन्स कि उसने सरेंडर कर दिया था, और उसने इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया कि हाँ, मैं जो भी पाथ चल रहा हूँ, मैं आपके भरोसे चल रहा हूँ, सो आप मुझे रास्ता दिखाओगे। और ये जो सोच है मेरे पास, तो ये इन सोच को यूज करने का भी तरीका आप बताओ, बिकॉज आई एम ब्लाइंड फोल्डेड। ओके, सो ब्लाइंड फोल्डेड इन द सेंस कि आपने अपने दिमाग से चलना एक टाइम के लिए बंद कर दिया था, एंड नाउ यू सरेंडेड योर सेल्फ टूवर्ड्स यूनिवर्स, कि हाँ ठीक है, यूनिवर्स मुझे रास्ता दिखाएंगे, और मैं उनके पाथ पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ। सो आई एम श्योर कि मेरे को कुछ नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपको जस्टिस मिल रहा है। आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर दी थी अपनी फीलिंग्स, या सरेंडर कर दिया था रिलेशनशिप, करियर, ग्रोथ, ओके, एवरीथिंग, और नाउ यू आर गेटिंग अ जस्टिस। ओके, ओके, सी, यू आर गेटिंग अ जस्टिस। मैंने कई बार मुझे कार्ड फ्लिप होते हुए दिखा है, एंड अगेन इस कार्ड को फिर मैंने ले लिया, बिकॉज यू आर गेटिंग जस्टिस। ओके, बिकॉज आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही इसीलिए कि आपको जस्टिस मिल सके, आपको ऑफर मिल सके, या जो चीज़ आपके हाथ से मिस हुई है, या जिस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, या जिस सिचुएशन ने आपको इग्नोर किया, दैट पर्सन कम्स
लाइक वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आए, अपनी तरफ से, अपनी इच्छा की तरफ से, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार से आपकी तरफ आ रहा है, या वो सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू हुए हो। सी योर इंट्यूशन वाज न्यू। सी मैंने कहीं ना कहीं आपको बताया था कि आपने इंट्यूटिवली ये सरेंडर कर दिया था, सो आपकी इंट्यूशन जानती थी कि मैं अगर सरेंडर कर दूंगा तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांगली इंट्यूटिव पर्सन जेमिनाई। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये करेंटली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर से, या कह लीजिए फेमिनाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। एंड जो भी डिस्टरबेंस आ रही थी, या डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, या फिर इन्वॉल्वमेंट था किसी किसी थर्ड पर्सन का, या थर्ड थर्ड एनर्जी का, थर्ड पार्टी एनर्जी का, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ रिमूव हो रही है। एंड योर इंट्यूशन और योर एलिगेंस, ओके, ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ओके, सो आपकी जो इंट्यूशन है ना जेमिना है, वो आपको कुछ बता रही है, सो लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एंजल मैसेजेस फॉर यू। ओके जेमिना, do not stop, do not stop. If you were wishing something, or if you were praying something, अगर आप किसी कोई चीज प्रे कर रहे थे, या विश कर रहे थे, या फिर सरेंडर किया था, do not stop. Okay, because everything going to happen very soon, or positively. Okay, do not worry, the universe is with you, remain positive. Okay, listen to your intuition. See. Okay, see, I'll tell you Gemini, do not stop. Firstly, आपको एंजल यही बोल रहे हैं कि do not stop. जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको remain positive रहना है। अगर surrender किया है तो remain positive. Helpful people will definitely enter in your life. Okay. You have to trust the process. Okay, Gemini, you have to trust the process. Okay, a year from now you will see the change. Okay, listen to your intuition. No need to worry. Okay, no need to worry. You do not need to worry, because universe heard your prayers. Okay, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स अगेन आपको, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, नो, देर इज नो नीड टू वरी अगेन, दिस इज अ कंफर्मेशन। ओके, एंड कहीं ना कहीं मैं नो को जो ना, मेरे लिए जो नो है वो है न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, सो कहीं ना कहीं इफ यू सी नो, ओके, सो कहीं ना कहीं अगर आपके रास्ते बंद होते हैं, या वहां से आपको नो मिलता है, इट मीन्स की न्यू अपॉर्चुनिटीज आर गेटिंग ओपन फॉर यू। ओके, एंड जब मैंने बोला तो 12-12 टाइमर पे था। ओके, एंड सक्सेस इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, जो भी आप चाह रहे थे, या जैसा भी आप चाह रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके, सक्सेस इज देयर। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर देयर। सो जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग, and if you like it, then please do like and do subscribe my channel. If you haven't subscribed, I request you to please subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.